गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर, मैं हूं महर बुखारी। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं नाज़रीन, तो पूरा मुल्क एक कश्मकश की कैफियत से गुजर रहा है। कुछ घर ऐसे हैं कि जिधर जैसे ही ईद करीब आती चली जाती है, हर शाम शाम गरीबा है, लाशें घर आ रही हैं और बाहर निकल के चूड़ियाँ या मेहंदी या कपड़े या जूते नहीं खरीदे जा रहे बल्कि कफन खरीदे जा रहे हैं। कुछ ऐसे इलाके भी हैं, जैसे अभी आपने नौशेरा में भी सुना कि जिधर खरीदार बाहर मार्केट में गए तो अब ना कि वो वापस आते अपने प्यारों के लिए ईद के तोहफे लेके, बल्कि उनकी लाशें घर आ रही हैं। और कुछ ऐसे घर हैं कि जो बिल्कुल ही अनअफेक्टेड हैं और ईद की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। मगर इससे पहले मैं और कुछ भी कहूँ, एक नन्ही सी शायरा ने एक अपनी कॉम्पोजिशन, कुछ शेर मुझे भेजे जो फनी एतबार से तो शायद इतने आला ना हो, लेकिन इनके एक एक लफ्ज से यकीनन खलूस टपकता है। ये मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले पेश करना चाहूंगी। हैं जुल्म ज्यादती के सब माहो साल वही, होठों पे सब तृष्णा लाखों सवाल वही, टूटे दिलों को खुशियां क्या ईद की लुभाएं, ये ईद दिल शिकन है हम ईद क्या मनाएं। खुशहाल हैं गदागर हैं मौज में सौदागर, रखते हैं सीम ज़र से भर भर के रोज गागर, कम आएगी पर अपनी हम दिल पे तीर खाएं, ये ईद दिल शिकन है हम ईद क्या मनाएं। जोरों पे डाके नाके इस पे सितम धमाके, इस शहर बे अमा से क्या लाएं हम कमा के, बेताकतों को आप यूं न चीर खाएं, ये ईद दिल शिकन है हम ईद क्या मनाएं। शैतान की खताएं अब लगे हैं छोटी, लगती है जंग खोरदा सच्चाई की कसौटी, मेराज आदमियत फिर किस तरह से पाएं, ये ईद दिल शिकन है हम ईद क्या मनाएं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इससे पहले मैं आपको अनारकली लाहौर के चर्चे दिखाऊं जो इर्द गिर्द हैं और जोरों शोर पे पूरा लाहौर बाहर निकला हुआ है। सबसे पहले हम कराची की जानिब जाएंगे, क्योंकि ये ईद उन सब लोगों के नाम है कि जिनके प्यारे आज उनके साथ नहीं हैं, जिनके घर में एक सफ़े मातम बिछा हुआ है। सबसे पहले मैं कराची की जानिब जाऊंगी, जिधर हमारे नुमाइंदे यूनस अफरीदी साहब मौजूद हैं। उधर एक पुलिस अफसर भी, उनके ख़ानदान वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनकी अभी हाल ही में लाश जो है घर वापस आई और उनका गला उनके तन से जुदा किया हुआ था। और भी दीगर लवाहिकीन हैं। अफरीदी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा आपके साथ कौन कौन अभी कराची में मौजूद है? वालेकुम सलाम महर, मैं कराची गार्डन वेस्ट के इलाके पाकिस्तान क्वार्टर के एक घर में मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान क्वार्टर को इसलिए कहा जाता है कि जब हिंदुस्तान से मुख्तलिफ लोग यहाँ पाकिस्तान हिजरत कर आए थे तो उन्हें यहाँ ये जगह दी गई थी, इसलिए इस इलाके को उस नाम से, उन महाजरीन के नाम से मंसूब किया गया था। यहाँ एजाज अहमद नामी एक कांस्टेबल का घर है ये, जिनकी उम्र 42 साल थी और ये गुज़िश्ता 22 साल से पुलिस में थे। न्यू टाउन में इनकी पोस्टिंग थी और ये 17 अगस्त और 16वें रोज़े को असर की नमाज के बाद अफ्तारी के लिए निकले हैं कि मैं अफ्तारी लेकर आता हूँ, लेकिन अफ्तारी तो ना आई। दूसरे दिन उनके घर पे उनकी लाश आई। उन्होंने अपने सोगवारान में वालदा, बेवा, 3 बेटे और 1 बेटी को छोड़ा है। हम उनके घर मौजूद हैं और बड़ी अजीब कैफियत है। आपने एक बड़ी किसी शायरा की नज़्म या गज़ल कह लें वो बयान की। बहुत अंदोनाक वाक़यात कराची में हुए, बड़ी बर्बरियत से इनको भी शहीद किया गया। इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि इनका बेटा जो इस पूरे वाक़े में शहीद हो गया, यकीनन ये माँ का जिगर है जिसने जवान बेटे का लाशा देखा और फिर उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। अम्मा, आपके बेटे थे एजाज के मुतालिक ज़ाहिर है आप थे, तो आप बताइए क्या आप तो यकीनन अब दुनिया में नहीं है? अब तो दुनिया में है ही नहीं। मेरा बेटा शहीद हो गया। वो तो हमसे कह के गया था मैं रोजे के नियत किया, नमाज पढ़ के नहीं मैं समय चला जाऊँगा और मैं रोजे का सामान लेकर आऊँगा। बेगम से बोला आज दही बड़े बता लेना। चले अच्छा दही वही भी ले आना, सामान लेकर आना। ना वो सामान लेकर आए, देखते रहे, इंतज़ार करते रोजे के हालत में। हमने पानी से खज्जी से रोज़ा खोला मगर उसका कोई पता नहीं चला। जब नहीं हुआ तो हमारे बड़े बेटों से बोला भाई एजाज ड्यूटी पे भी नहीं गया है, नमाज पढ़ने गया ना, तो वो अभी वापस आए ना रोज़ा खोला ना उसका पता है। वो गुस्सा करे तुम्हें पता नहीं हालत ख़राब है, तुमने जब से क्यों नहीं बताया। हमने न्यू टाउन के थाने में भी इतला की, जहाँ वो ड्यूटी पे था जाता है, थानों में अस्पतालों में सब जगह हमारे बच्चों ने पूरी रात ढूंढा, उसका कहीं पता नहीं चला। उन्होंने बस ये कैफियत थी कि सुबह सारी रात गुजरी, हमने सुबह भी रोज़ा रखा। हमने रोज़ा, हमारा बच्चा रोजे में है, हम भी रोज़ा रखेंगे, पानी से रोज़ा रखेंगे। खोला भी पानी से और सैरे भी हमने पानी से की, मगर हमने रोज़ा रखा। सुबह देखते कि हमें अनाचक हमारे बच्चे की खबर हमारे सामने मंजर आ गया।
ये 3 बच्चे उनके। अब हमारी तो दुनिया लूट के बेटे। पुलिस वाले के घरों में कार होती है, बंगले होते हैं, मकान उनका अपना होता है, हमारा किराए का मकान है। आज हम किराए में रहते हैं, कल मालिक हमारा निकाल देता है। हमारे बच्चे जाएंगे मकान खरीदने और कोई लेके आएंगे किराए पे? बता, इन्हों की 9वीं में पढ़ता है, 6वीं में पढ़ती है, बच्चे हिरासा हो रहा है। वो दिन से घर में भी नहीं रह रहा है, ये रो रहे हैं बच्चे। इनके बाद कौन सहारा देगा? वही बाप ही सहारा दे सकता है ना, उसके अलावा तो है सब, मगर कोई सहारा नहीं देगा। कोई इंतजामी अफसर, कोई पुलिस के अफसरान, कुछ लोग आपके साथ आए? नहीं, किसी ने आपका पुरसाने हाल नहीं किया? नहीं, हमारे साथ कोई किसी ने नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया हमारे साथ। कोई आए ना, बस वीडियो वाले आ रहे हैं। आप चौथी दफ़ा आए, 3 दफ़ा पहले आ चुके हैं, हमारे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। आज 10वें के लिए आए, आप घर में आप देख लें। हम पुलिस वाले का मकान कितना है, इसके अंदर सामान है। पुलिस वाला था, ईमानदार था, वो दूसरों के साथ में हमदर्दी थी, मोहब्बत थी, हराम नहीं खाया उसने, अपनी तनख्वाह में गुजारा किया और रहे। इसके लिए तो पूरे क्वार्टर में कहीं भी जाके आप मालूम कर सकते। महर हमारे साथ मौजूद हैं इनके भाई, और यकीनन जब मुहाफिज ही को इबरत का निशान बना दिया जाए तो आम आदमी का क्या होगा, हम इनसे पूछते हैं। इनके भाई मौजूद हैं, आप बड़े भाई हैं भाई असर की नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, उसके बाद जो है उससे अगवाकारों ने जो अगवा किया है और उसको इतना बेदर्दी के साथ ज़िबा किया है कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसका सर तन से जुदा कर दिया, बाजू काट दिया, आँख निकाल दी। यहाँ इनको जो टारगेट किलर हैं, इनको जब सियासी सरपरस्ती हासिल है, जो कि धंधनाते फिर रहे हैं, इनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। ये जैसा तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। ये धंधनाते फिर रहे हैं, जिसको मर्जी में आए उठा लें, जिसको मर्जी में आए, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पुलिस रेंजर्स खड़ी तमाशा बनी रहती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये आम आदमी जो है इसके अंदर जो है, हालांकि इनकी आपस की जंगें लियारी के ग्रुप वालों की, ये मुख्तलिफ इलाकों में लाशें फेंक देते हैं, इल्ज़ामात एक दूसरे तंजीमों पे लगाते हैं कि इन्होंने हमारा ये टारगेट किया है, ये किया है। और उसके अंदर एक आम आदमी बेचारा जो कोई काम से आ रहा है या कोई बस में सफ़र कर रहा है, उसको उतार के ज़ब्त कर रहे हैं, उसे उठा के ले जा रहे हैं। जी महर, आप सुन रहे हैं, इनके बड़े भाई हमारे साथ हैं, वो बता रहे हैं ये 4 बच्चे भी उन्हीं के हैं। सबसे छोटा बेटा इनका ये है और ये बाकी एक बेटी है, 3 बेटियां हैं। तो हम अगर आप ये देख रहे हैं तो इनको दिखाते हैं। आपका बेटा क्या नाम है? आप पढ़ती हैं कौन सी क्लास में? 30। तो अब तो जब अब्बू गए थे तो क्या आपके साथ सामने गए थे कि हम जा रहे हैं अफ्तार लेने, वापस आएंगे? ये वो आप देख रही हैं, ये वो मासूम बच्चे हैं जिनसे बोला भी नहीं जा रहा है। इस घर में बहुत मोहल्ले के लोगों से हमने बात की थी इस हवाले से कि किस किस्म की शख्सियत थी एजाज अहमद की। हमारे दरमियान एक उनके बहुत मोहल्लेदार मौजूद है जो उनके मुतालिक कुछ कहना चाह रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसा पाया एजाज अहमद साहब को, आप बताएंगे? नहीं, एजाज भाई माशाल्लाह नहायत ही अच्छे कैरेक्टर के, पुलिस में होने के बावजूद भी लोगों का साथ देना, मसले मसाइल हल करना। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बने हुए 64 साल हो गए, हमें अभी तक पाकिस्तानी शहरी क्यों तस्लीम नहीं किया जा रहा? हमारे साथ वही सलूक किया जा रहा है, हमारे NIC चेक करके हमें उठा के लिया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। खुदारा हमें पाकिस्तानी तस्लीम करें, हम भी उतने वफादार हैं पाकिस्तान से जितने और दूसरी कौमियतें हैं। हम वहाँ से पाकिस्तान बनने के टाइम हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, अभी तक दे रहे हैं, और हमें भी उतना जज्बा है कि हम पाकिस्तान की नहीं और कुर्बानी दे सकते हैं। तो खुदारा हमें ही पाकिस्तानी तस्लीम करें। बताएंगे कौन लोग हैं जो ये लियारी गैंग वार आपस का है कराची के अंदर, बस खौफ और हिरास पैदा करना। लेकिन उसका अपने लोगों को तो नहीं मारेंगे, जाहिर सी बात है, उसका रिएक्शन वो हमारे लोगों को मार के बोरी में लाशें बंद करके फेंकना, और इतनी अजियत से कि एक इंसान तो नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से दरिंदे ही होंगे शायद ये हम आपने महर सुना कि एजाज अहमद साहब के घर हम मौजूद हैं और वो बता रहे हैं सारी, उनकी वालदा से भी आपने बात सुनी, उनके बच्चों से तो बात नहीं हो पा रही है, बड़े भाई ने भी कहा। और ये अहले मोहल्ला जो है उनका कहना ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैं आज, इससे पहले कि हम आगाज़ करें और आगे बढ़ें, मैं ये आज अपने चैनल दुनिया TV की जानिब से कहना चाहूँगी कि ये ईद हम उन सब बेगुनाहों के नाम करते हैं कि जिनका खून जो है वो आज रगों में दौड़ना चाहिए था लेकिन ज़मीन में दफन है। पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली अहले कराची, बल्कि अहले लाहौर तो क्या पूरा अहले
जो पाकिस्तान का हर शहरी जो है आज उनको याद करेगा। अब हम वापस आते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि कहीं जो है लाशें पहुंच रही हैं, कहीं कफन खरीदे जा रहे हैं। आपने अभी नौशेरा का हाल भी ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर देखा होगा, मगर कहीं कहीं अनारकलियां भी सजी हुई हैं। अभी हम अनारकली में मौजूद हैं, जिधर मेरे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी। आप काफ़ी देर से इधर खड़ी हुई हो, पूरी खानदान के साथ घूम रही हो। कराची में अभी आपने हाल देखा, ये बस एक मिसाल थी मेरी बहन। नौशेरा में हमारे जैसे ही लोग जो अभी बाहर आए हुए हैं, ईद की खरीदारी कर रहे थे और अब उनकी लाशें घर वापस जा रही हैं। बिल्कुल, यानी हम जिस तरह से घर से निकले और शॉपिंग करने के लिए बड़े अच्छे मूड में हम लोग निकले हैं कि शॉपिंग करने के। अगर तो आगे इधर महंगाई से इतना, यानी कि इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी। दूसरा, घर वालों ने फ़ोन करके बताया कि नौशहरा में इसी तरह से मार्केट के अंदर लोग शॉपिंग कर रहे थे और धमाका हुआ है। तो आप यकीन करें कि मतलब दिल इस कदर अफसुर्दा हुआ है कि कोई चीज़ लेने को दिल ही नहीं जा रहा। वैसे भी गुंजाइश यानी कि है ही नहीं है, क़ुव्वत खरीद इतनी है ही नहीं है हमारी कि हम लोग कोई चीज़ खरीद कर सकें, कोई अफोर्ड कर सकें। और दूसरा, कराची के जिस तरह के हालात हैं, आप यकीन करें कि दिल ही नहीं है कि हम ईद किस तरह से मनाएं। बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी है। आप कुछ कहना चाहोगी? जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक है, इससे कुछ दिन ही रह गए हैं। जी, अभी हम इससे भी बात कर रहे थे, कह रही थी एक तो जेब बड़ी तंग हुई हुई है, कुछ खरीदा नहीं जा सक रहा, और उसके साथ साथ जो है बड़े जज्बाती तौर से सब डिप्रेशन हुई हुई है। बिकॉज आए रोज जो खबरें मिल रही हैं, अभी नौशेरा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आए रोज कराची की सूरत हाल हमारे सामने है। जी हाँ, ये तो है, पब्लिक बहुत डिप्रेशन में है क्योंकि एवरी डे यही हो रहा है। हम सब टीवी देखते हैं तो ये बम ब्लास्ट ब्लैक हमारे लिए अच्छी खबरें नहीं है। बच्चे हम टीवी बंद कर देते हैं। क्या बात है, हमारी कौम को सिर्फ रोने के लिए ही बताया जा रहा है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, हमारी किस्मत में रोना ही है। हम चाहते हैं हंसे। इतना अच्छा ओकेजन आ रहा है, हमारी हॉलीडे आ रही है, रमजान में लोगों ने रोजे रखे, सारी सारी रात बातें की, आज खुशी का दिन आ रहा है, बच्चे चहक रहे हैं। वो हमेशा ईद की खुशियों को दुबाला करते थे, आज हमारे बच्चे सहमे हुए हैं, टीवी लगाते हैं, बम ब्लड आ रहा है, जनाजे देख रहे हैं। हमारा दिल नहीं चाहता हम भी हंसे, हम भी मुस्कुराएं, हमारी पूरी कौम इंतजार कर रही है। बच्चे आपको बिल्कुल आपने सही फरमाया। आप भी तीनों बहनें छोटी छोटी निकली हुई ईद की शॉपिंग करने, आपको निकलते वक्त डर लग रहा था या माँ बाप ने रोका? बिल्कुल ऐसी ही बात है। जब पहले ऐसा वक्त नहीं था, पहले जब हम निकलते थे तो बहुत खुशी होती थी कि हम ईद की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब जब हम जाते हैं तो उस तरह की खुशी नहीं है। दिल सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, हम डरते हैं कि क्योंकि कहीं पर भी जाओ तो कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कत्लो गारत इतनी हो रही है कि अब पहले जैसा माहौल ही नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं बच्चे भी, और घर वाले तो इजाज़त ही नहीं देते हैं जाने के लिए। और अब भी इतना यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम इंसान तो यहाँ पर खरीदारी कर ही नहीं सकता। जो अमीर है उनके पास कल भी पैसा था, आज भी पैसा है, वो शॉपिंग करते हैं, लेकिन जो हम जैसे आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो आकर यहाँ पर शॉपिंग नहीं कर सकते। बहुत मसला है यहाँ पर, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और कोई भी चीज़ हाथ लगाने के काबिल ही नहीं रही है। हम तो हाथ भी नहीं लगा सकते गरीब आवाम जो है। मगर मेरे घर में हमेशा बताऊं क्या होता था, हमेशा ऊंच नीच हर एक के खानदान में आती है, अच्छे वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं। सबसे पहले देखा जाता था कि बच्चों को पूरा कर दें, उनके नए जोड़े, उनकी चूड़ियाँ। आज भी ऐसे। अब तो मुझे लगता है कि आपके माँ बाप कुछ अपने लिए खरीद रहे हैं? नहीं, उन्होंने हमारे लिए पहले शॉपिंग की है। वो कहते हैं कि पहले बच्चों के पूरे कर लें, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं। माँ बाप ने तो अपना वक्त गुजार लिया है, लेकिन अब बच्चे, लेकिन माहौल इस तरह का है, माहौल इस तरह का आ गया हुआ है कि बच्चे भी हर तरीके से इंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी सहमे हुए हैं। वो हर माहौल को देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द तबाही बर्बादी फैली हुई है, तो वो कैसे इंजॉय कर सकते हैं? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी तंग करते हैं। ये हम एक छोटे से वक्फे के बाद जाएंगे, वक्फे के बाद अनारकली से फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और ये इतनी खूबसूरत बात इस बच्ची ने की कि उनने तो, माँ बाप ने, हमारे वालिदैन ने तो वक्त गुजार लिया है, खूबसूरत उनके पास जो है मेमोरीज हैं, उनकी थॉट्स हैं उनकी, मगर अब हम विरसे में अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद फिर आएंगे। अनारकली लाहौर से एक बार फिर क्रॉस फायर में खुशामदीद। मैं आपसे पूछती हूँ, आप घर का खर्चा किस तरह पूरा कर रही हैं? ईद में हफ्ते से कम टाइम रह गया है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन यकीन करें खर्चे के अलावा भी आप ये सोचें कि महंगाई इस कदर हो गई है कि हमारा कोई दिल करता ही नहीं है कि हम कुछ खरीदें, और किस तरीके से खरीदें। आप ये सोचें, जो बच्चे हैं, बच्चे बेचारे मासूम चीज़ों में कटौती कर रही हैं। जाहिर बात है, अपने हम खाने पीने के अलावा और किसी की चीज़ में कटौती कर ही नहीं सकते। बिल है तो वो इतने ज़्यादा है। अब यहाँ मार्केट आए हैं शॉपिंग करने के लिए, वो
इंतहाई हद से ज़्यादा है कि किसी चीज़ को हाथ लगाने का दिल नहीं कर रहा है। ये हमारे जो हुक्मरान हैं, अल्लाह इनको हिदायत नसीब करे, इतना मुबारक महीना है, लेकिन यकीन करें कि इस कदर पूरी दुनिया रो रही है ना इस वक्त, खुसूसन हमारा मुल्क पाकिस्तान जिस कश्मकश से गुजर है ना, जो हमारे लिए बेइंतहा तकलीफ दे। हम जो है ना बयान से बाहर ये अल्फाज हम अदा ही नहीं कर सकते कि जो 3 साल पहले हमारे मुल्क के क्या हालात थे और ये 3 साल बाद ही हमारे मुल्क 3 साल में इतना कुछ बदल गया? जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मतलब नफरतें और ये बद से बदतर होता जा रहा है हमारा मुल्क। और हम लोग यहाँ पे मुबारक महीना है, इधर हम लोग शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन जिस तरह के हालात कराची के देखे जा सकते हैं, हम लोगों का बिल्कुल ये हौसला नहीं पड़ता कि हम उन लोगों के इस दुख को में बराबर के शरीक होते हैं और हम लोग को अपनी ईद की तैयारी करने का बिल्कुल इतनी खुशी से या जिस तरह से हमें करनी चाहिए बिल्कुल नहीं कर सकते हम। बहुत बड़ी बात है कि किसी के गम में हम भी शरीक हों, क्योंकि कोई और नहीं, हमारे ही भाई बहन है। अभी नाज़रीन हमारे साथ इधर आप आवाम को तो नाला देख रहे हैं, बल्कि और भी आपको पूरा नारकली आज फिर आएंगे, मगर अभी हमारे साथ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अशरफ भट्टी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, मुझे बताएं ये कुव्वत खरीद जो है इसमें कोई जो कमी तो यकीनन आई है, तो ये तो नहीं मैं आपसे पूछूंगी, मगर इसका इम्पैक्ट या ये आपसे कैसे असरअंदाज हो रही है? देखिए इतना फर्क पड़ा है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा सिर्फ 40% सेल हो रही है, 60% ऑफ हो गई है। और ये एक तो महंगाई, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर कराची ने हमें बहुत डिस्टर्ब किया है। आपको कराची ने कैसे, जज्बाती तौर पे किया या माली तौर पे भी? माली तौर पर हमारे अक्सर माल वहाँ से आते हैं। अच्छा। और वो टाइम पे नहीं पहुँचता, माल मिलते नहीं है, उससे गड़बड़ होती है। कुछ वैसे भी स्लम्प है, बहुत स्लम्प है, इतना स्लम्प मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरे अबाव यहाँ से 100 साल से कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मैंने इतना श्रम कभी नहीं देखा। अब देखिए दुकानों में गाहक नहीं, दुकानें चमक रही हैं लेकिन गाहक नहीं है, बहुत कम गाहक है, वरना ये इस टाइम तो भट्टी साहब मुझे तो सांस नहीं आ रहा, चलने की जगह नहीं मिल रही। आप कह रहे हैं कि आप देखिए पब्लिक बस लोग देखने आए हैं, खरीद नहीं रहे। जी हाँ, ये विंडो शॉपिंग ज्यादा है लेकिन खरीदार कम है। आप क्या कह रहे हैं? बहुत रश है माशाल्लाह, लेकिन वो कस्टमर का जो है ना वो खरीद कुव्वत जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन ये अशरफ भट्टी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कस्टमर नहीं है, रश ही नहीं है। ये मसला ये है कि जो आप कह रहे हैं ना रश, ये रश लोग सिर्फ ये जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है ना, इस वजह से सारे लोग ये रश आपको नजर आ रहा है। एक्चुअली रश कुछ नहीं है। आप देखिए कि यहाँ हम ये सुबह सहरी वक्त तक दुकानें खोले रखते थे, जो अब 12 बजे 11:30 12 बजे लोग बंद करके घर चले जाते हैं। जो आदमी 100 जोड़ा बेचता था, हमने कल सर्वे किया, वो कह रहा है भाईजान 35-40 जोड़े बिक रहे हैं। ये 40% जो सेल हो रही है 60। ये अब ये है कि अब ये जो हालात तो आप देख रहे हैं ना रश, ये रश ये एक्चुअली हमने तो इधर जनाब आप सदर नहीं, मैं जनरल सेक्रेटरी जी। हाँ जी, सदर आप हैं? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ बख्शी मार्केट का, ये जनरल सेक्रेटरी हैं अनारकली। बात यह है कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, जैसा भट्टी साहब ने फरमाया कि कराची के हालात ने हमारी कमर तोड़ के रख दी। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का इतना मसला है कि ये हवातीन का बाजार था, यहाँ पे हवातीन ही नजर आती थी। चलिए आवाम से खुद पूछ लेते हैं, फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। बेटे हमारे जो यहाँ महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम हो गई है, हमारे खर्चे जो हैं वो दुगने हो चुके हैं, आमदन हमारी वहीं की वही है। और अगर हमारे शहबाज शरीफ साहब आप सबको हौसला दे रहे थे कि कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं बंद करना, सब हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं, हालात को महंगाई को सदब आप रोके ना। हम आगे इस जाने भी चलते हैं जरा। यार महंगाई बहुत है, क्या बोले बंदा। तो कुछ खरीदा अभी तक? कुछ भी नहीं खरीदा, क्या खरीदे? महंगाई नहीं तो आप लेने क्या आई थी आज? हम लोग बेडशीट लेने आए थे। ईद के लिए बेडशीट्स लेने आए हो? किसी को गिफ्ट करने हैं। लोगों के अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आप दूसरों को तोहफे भी दे रहे हो। अच्छा लगता है ना किसी को गिफ्ट दें तो। ये ईद की स्पिरिट भी तो यही होती है ना। एब्सोल्युटली। आप जो लोगों के नारे भी सुने, इधर लोग गाली गलौज के ऊपर उतरा रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे सबर का पैमाना जो है, कौम का सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है? That's negativity in our nation. Your negative thinking है। हम लोग खुद को हम लोग सही कर नहीं सकते, दूसरों को क्यों गालियां दे। ऑफ कोर्स हमारी हुकूमत जो है, हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, तो हम लोग कौन से ठीक है। हम ही उन लोगों को ऊपर लाने वाले, इन्हें क्या कहते हैं सपोर्ट करने वाले हैं। जो भी पार्टी आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए या नून ग्रुप आ जाए, वी आर द सपोर्टर्स। ठीक है, हम लोग खुद सपोर्ट करेंगे, हम लोग कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं
हम लोग। अच्छा, हमारे पीछे भी अभी बहुत लोग मौजूद हैं, 2 सेकंड के लिए इधर आएंगे। बड़ी देर से इधर दुकानदार चीख रहे हैं और पुकार रहे हैं और इशारे कर रहे हैं इधर आने को। बबली भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तब से मुझे इशारे दे दे कि आपने मुझे चाह रहा हूँ कि आप जबरदस्त एंकर्स हैं। अच्छा, शुक्रिया। मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, आप बहुत जबरदस्त, आप जो भी बात करती हैं सच्ची बात करती हैं, आप बिल्कुल नहीं डरती किसी से भी। आज आप भी सच्ची बात कर दें। मैं यही कहूंगा, हुक्मरानों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का। लोग परेशान हैं, यहाँ पर लोग को शॉपिंग करने नहीं बाहर आ रहे हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है, लोग जो है ना परेशान हो चुके हैं। अल्लाह इनका क्या कहूँ मैं इनको, रमजान के महीने हैं, जरदारी साहब ने तो खत्म कर दिया सारा कुछ। लाइट इतनी कम है और आपने जिस तरह जगमगाया हुआ है पूरा स्टोर। जी जी, तो आप ही जरा सी 4 बार। तो ये लाइट ना हो तो फिर कस्टमर आगे नहीं आता। कस्टमर अभी भी नहीं मुझे नजर आ रहा वैसे। ये ना महंगाई बहुत है, क्या करें, लाइट नहीं है, ऑफ है। लाइट तो हमने ऑफ की भी सारी, अभी बल्ब भी सारे ऑफ हैं। अब हम बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बाहर की जाने भी जाएंगे जिधर अवाम है। इनका कहना है कि लोग आते हैं, महज देख के चले जाते हैं। कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। काम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, आपसे कौन बात करे, कुछ जीत सकता है बात करके? मैं तो आपसे इधर मुकाबला करने ही नहीं आई, मैं तो आपका अलमिया सुनने आई हूँ। जी, एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ईद कोई इतनी खास बुरी भी नहीं है, अच्छी ईद है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाजार है, रश है, लोग आए हुए हैं, खरीदारी हो रही है, दुकानदार भी हैं, ग्राहक भी हैं। और क्या रखे इस मुल्क को हमेशा। बस और जी बात करें। सिर्फ ये है कि इसमें थोड़ी सी फीकापन ये है कि शायद जो उसमें जो कुव्वत खरीद है वो शायद कम होती जा रही है और प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही है। और इसके अलावा ईद का बाकी वही कहमा कहमी है जो बिल्कुल फीकी। इनने बेहतर फरमाया कि जो फीका पड़ रहा है वो यही है कि कुव्वत खरीद लोगों की बहुत सख्त मुतासर हुई भी है। हम आगे बाजार की जानिब जाएंगे जिधर और बहुत भी है। आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? आप माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू सुनते हैं ना, हम बहुत खुश होते हैं कि आप जैसी कोई मिलनी चाहिए इन्हें, समझ गए हैं आप माशाल्लाह बहुत समझ, आप जैसा कोई लीडर होना चाहिए। कुछ सोचे हमारे बारे में। आप जूते बेच रहे हैं? हाँ जी, सेलमैन हूँ मैं इधर। कितनी सेल हो क्या सेल करनी है बाजी, आजकल कस्टमर डर के हमारे से निकलते नहीं है घर से बाहर, तो बम ब्लास्ट ना हो जाए, क्या करेंगे हम यहाँ पे। माशाल्लाह में कोई कारोबार नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ रश ही है। दुकान कितने बजे बंद करते हैं? रात को 2-2:30 बजे बंद करते हैं। हाँ जी, और लेके क्या जाते हैं 300-400, इसमें गुजारा होता है क्या? आप खुद ही समझदार है ना। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के आ रहे वक्फे के बाद हम आपको फिर एक दफा अनारकली का चक्कर दिलवाएंगे जिधर आप आम आदमियों से लेके, ताजिरों से लेके, बच्चों से लेके, बूढ़ों से लेके, खवातीन और आदमियों से लेके हर एक की बात सुनेंगे कि आखिर ये ईद किस तरह मनाई जा रही है। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। साथ एक बेदार शहरी इधर मौजूद हैं, खातून जिनकी दिल की भड़ास है जो खत्म होने को नहीं हुई है। मुझे बताएं आपको दुख किस बात का है? आप सबसे ज्यादा दुख सबसे ज्यादा महंगाई का, उन गरीबों का जो पिस रहे हैं, उन सलाबजदगान का जो बेकार बेचारे बेगारों मददगार बैठे हुए हैं, उनके लिए कौन क्या कर रहा है? सब तो गद्दार है, मुल्कदार है, हुक्मरान, सारे हुक्मरान। ओनली ऑन 1 to all जितने भी हैं, मैं सबको कह रही हूँ, ना तो स्पेशली आपको कह रही हूँ, ना अपने, हम भी उन्हीं में शामिल होते हैं, इसलिए कि कोई मुल्क के लिए नहीं सोचता, मुल्क को बेच के खा रहे हैं। इतनी ज्यादा इमदाद ली किसको मिली है? किसी को मिली है? अभी तक गरीब रो रहे हैं। आटा है तो वो किस भाव जा रहा है, दाल है तो वो किस भाव है। गरीब लोग खाना पकाए या इनके लिए रोते रहे? अवाम की कितनी करती है दीदी? अवाम की ज्यादा करती है, इसलिए कि अवाम इनका चलो यार, अच्छा धक्के दे के तो ना जाए। अच्छा आपने इनकी बात सुनी, आपने इनकी बात सुनी हमारे? जी बताएं। मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जितने भी हैं सबको ईद मुबारक। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जरदारी साहब खुदा के लिए चले जाएं और हमें कोई अच्छा हुक्मरान चाहिए जो पाकिस्तान के लिए काम करे। और इमरान खान खास तौर पे, इमरान खान को पाकिस्तान का सदर होना चाहिए लाजमी, क्योंकि इमरान खान न्यू बंदा है और वो न्यू जनरेशन है। इमरान खान को जो है ना सदर होना चाहिए पाकिस्तान का। जी भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क में जो हालात है, ये हालात कौन सही करेगा? जो भी आते हैं वो अपने ही नहीं के गुन गाते हैं, मुल्क को तो बाद में कोई नहीं सोचता। जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान जितने भी हैं ना, सब के सब नाअहल हैं। एक वक्त वो आएगा जब जैसे लीबिया के हालात है ना, वो हालात यहाँ होंगे। वो वक्त कब आएगा?
अनकरीब आएगा। हमारी आवाम इतनी जागी हुई है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई, आफ्टर ऑल हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों नहीं कर सकते। एक चीज है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि कोई बंदा अफोर्ड ही नहीं करता। मेरी सैलरी 6,000 है। अच्छा। मैं बच्चों के कपड़े कहाँ से लूँ, ईद कहाँ से गुजारूं, ये मसला होता है ना। 6,000 माना मंथली 6,000 किस तरह करते हो? गुजारा मुश्किल से करना पड़ता है, क्या करें। हर महीने कर्ज में होते होगे? जाहिर, हर महीने सालाना कर्जों से चलते हैं। अभी कितने कर्ज में हो? अभी तकरीबन 25,000। बच्चे कितने? एक बच्चे। चलो शुक्र है बच्चे तो कम किए हैं ना। वही तो जाहिर बात करने पड़ेंगे ना। जब आपके पास फैसिलिटीज नहीं होंगी, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, तो आप कैसे अफोर्ड करोगे। इस बच्ची को पढ़ा रहे हो? जी बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो एक का तो बाप हूँ, वो करना पड़ता है, लेकिन हुक्मरानों को जरा बराबर शर्म नहीं है, जरा सा ख्याल नहीं है किसी किस्म का भी। इस वजह से बहुत अपसेट है। जी महंगाई जिस तरह जी हर बंदा स्ट्रगल करता है, वो अल्लाह ताला उसको उतना दे देता है। तो ये महंगाई और होना बेवकूफ़ी है। जो नई हुकूमत आएगी ना, उनका भी यही प्रॉब्लम होगा जो इस हुकूमत की प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर हल क्या है मेरे भाई? हल मेरी बात सुने ना, हर बंदा अपने ज़ात से वो जो है ना, मतलब अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें निकाल के अपने खुद ही फैसला करे। महंगाई अपनी खुद की है, हुकूमत का कोई कसूर नहीं। अगली हुकूमत आएगी वो भी इस तरह होगी, उससे हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है। देखिए क्या कर सकते हैं, प्राइस कंट्रोल भी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। इतनी मतलब आवाम है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इतनी आवाम है। वो बेचारे एक चेयर पे बैठ के पूरे मुल्क का जो है कैसे कर सकते हैं। अच्छा। तो किसको करना है भाई? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, आपकी लॉजिक ही नहीं समझ आ रही कि वो बेचारे नहीं कर सकते, तो बेचारे उधर पहुंचे क्यों है, मुझे ये बता दें। पहुंचे, देखिए जी मेरी बात सुने, मुशर्रफ दौर आया था, उन्होंने कुछ किया है, ठीक है ना। आगे जरदारी साहब आ गए, उन्होंने देख लें कि अपनी तरफ से उन्होंने कर लिया है, आगे देखें किस्मत पे, आवाम पे देख लें। मैं क्वेटा से आया हूँ, शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे लेडीज मेरे साथ हैं, मगर ये मार्केट में रेट तो आसमान पर गए हुए हैं। गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकते, इतनी महंगाई होगी इस दौर में। अगर कोई 5 सूट लेने के लिए आया तो वो एक। आप अपनी लेडीज के साथ आए हुए हैं इधर? कितनी? 2 लेडीज है मेरे साथ। और ईद की शॉपिंग करने अभी तक कुछ खरीदा है? अभी खरीदा क्या, 2 घंटे फिर रहे, 2 घंटे से फिर रहे। महंगाई इतने खरीदे किस तरह। आपकी आमदनी कितनी है? आमदनी कोई 40,000 रुपये मंथली है, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। तो वो 10-10 हजार का सूट दे रहे हैं, तो 6,000 रुपए जिसके मान है वो भी पिट रहा है, जिसकी 40,000 है वो भी पिट रहा है। मगर ये मसला ये ना, 6,000 वाला तो बेचारा पिटेगा, वो तो कुछ कम चीजें लेने के लिए आएगा, और जो 40,000 वाला है जाहिर है वो अपने हिसाब से। जगह दो भाई, जगह दो ना, आप ऊपर तो ना चढ़ो, जगह दीजिए प्लीज, साथ जगह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर कुछ खरीदने आई हुई हैं ईद के लिए? कुछ लिया अभी तक? हाँ जी, अभी जूतियाँ ली हैं। बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर रही हैं? तो खर्चा पूरा सारा कुछ हो रहा है? नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, हर चीज़ बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। हम इससे आगे भी जरा सा बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग अभी ईद के हवाले से तैयारियों की बात कर रहे हैं। हर कोई रो रहा पिट रहा है, मगर हर कोई बाजारों में भी है। मैं बात तो ये है, मैं आपको बताऊं कि सुनो कि आप यकीन कीजिएगा नावली के हर आदमी रो रहा है। ये तो ना मजबूरी, आप देखें बच्चे हैं, नावली क्या किया जाए। हाँ ये देखें, ये आप इसके लिए कुछ लिया है अभी तक? अभी लिया नावली, अभी तो एक नावली सूट लिया, समझिए। अभी जूते लेने हैं, लेकिन हर आदमी आपको बताया नावली कुछ नहीं। आप ईद की शॉपिंग करने आई है? हाँ बताओ, शॉपिंग करने आई है? हाँ शॉपिंग करने आई कुछ लिया है अभी तक? और अभी तो कुछ एक सूट लिया है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कुछ लिया अभी तक? जी क्या लिया है? दिखाओगी? दिखाओ तो लेना तो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत। दिखाओ वाह जी वाह, खैर मुबारक हो, खुशियों से ये पहनना। चूड़ियाँ ली हैं उसके साथ? अभी लेनी है, अभी लेनी है, जूतियाँ भी लेनी है नई चीज। कैसी है जी? हम तो जी इंग्लैंड से आए हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बैरून मुल्क में पाकिस्तान का भी तासुर कैसा है? अल्लाह का बड़ा करम है जी, अभी भी बहुत अच्छा है, पर हमारी गवर्नमेंट देखकर हमारा दिल बड़े खून के आंसू रोता है। हमारी मुल्क का तमाशा बनाया जा रहा है। ये कराची में हम कहें कि ईद मना रहे हैं, हमारा दिल नहीं कर रहा। खुदा जानता हमारा ईद मनाने को दिल नहीं कर रहा है। हम आज सलाम करते हैं सारी मीडिया को, खुदा की कसम इन्होंने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। इन्होंने तो आपके मीडिया ने वो कुछ दिखा दिया जो धांधलियां इतनी हो रही हैं, किसको सुनाएं? इस दिल दर्द का अफसाना हम किसको सुनाएं?
खुदा की कसम अल्लाह ही हाफिज है। इस मुल्क का हाल मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं ना लीबिया से भी बुरा होगा, हमारे में इंसानियत खत्म होगी। जिस दिन पाकिस्तान की आवाम उठ खड़ी होगी, ये सियासतदान, झूठे सियासतदान ये बर्बाद हो जाएंगे। इनको वो आज भी मैं चैनलों पे देख रहा था, बरतानिया के अंदर क्वीन का बेटा, हाँ जी, वो लोग गए हैं, वो जो बर्मिंघम में बच्चे मर गए उनके घर अफसोस करने गए हैं। लानत ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर, मैं समझता हूँ ये किसी के घर जा नहीं सकते, वो हमारे भाई हैं, हम कभी भी ईद नहीं मनाएंगे। किसके घर जाएं, किसके घर जाएं? वो कहते हैं ना, किसको सुनाए दिल दर्द का अफसाना, जिन्हें समझे थे अपना वो हो गया बेगाना। इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है, खुदा की कसम इस मुल्क का बहुत बुरा हाल होगा। हमारे ये भाई रुल रहे हैं, हमारा रोजों के अंदर माह रमजान में दिल से बददुआएं निकलती है, या अल्लाह हमारा भी परेशान हाल हो, या अल्लाह मेरे तो बच्चे, हम तो ब्रिटिश हैं, हम तो पाकिस्तान आते हैं, हमारा दिल, हमारा सब कुछ यहाँ पर है, इस मिट्टी से हमें मोहब्बत है। आज हम अपने बरतानिया से बच्चे लेके यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ किडनैपिंग हो रही है, लोग अगवा हो रहे हैं। ये तो मीडिया को सलाम है, ये दुनिया को दिखा रही है, वरना तो अंधा कर दिया इन लोगों ने। खुदा जानता है। ये आप लिबिया का ये करें कि अल्लाह ताला नाबिली इस हुकूमत से जान छुड़ाए, जरदारी से, समझ गए। आज तक नाबिली ऐसा नहीं, सजा नहीं देखा नाबिली, समझे, ऐसी हुकूमत नहीं देखी जो लूट रही है, मार रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। मगर भाई पंजाब में भी कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, हर कोई इधर जरदारी करता है। मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं, सही कौन है, निजाम की दुरुस्तगी कब हुई? आज तक कोई भी नहीं आया। अब अयूब से बात ना, आज तक कोई नहीं आया, समझिए ना। कहते हैं जी वोटर साहब आए थे, ये वक्ती तौर पे आए थे नाबली करते, और खास होकर के ये जो पीपल्स पार्टी है ना, इस दौर में कोई भी, मैं कहता हूँ। मैडम एक बात बताएं, अल्लाह के फजल करम से हमारा दिल मानता है, एक दफा इस कौम का मसीहा बन के आएगा जिसका नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। बस पाकिस्तान के लोगों की दिलों की दिल की धड़कन है मियां शहबाज शरीफ। इधर पोलिटिसाइज नहीं करते कि कौन किसके दिल की धड़कन है, कौन नहीं है। मतलब हालात तो इधर पंजाब में खड़े हुए भी बड़े खराब हैं, इधर तो एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो कि हालात अच्छे हैं। हर किसी को तशवीश है इधर, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, दीगर मुल्क के सूरत हाल जो आए रोज ब्रेकिंग न्यूज में भी सुनते हैं। कुव्वत खरीद है कि इजाजत नहीं देती कि कुछ खरीदा जाए या ईद सही तरह मनाई जाए, मगर आप फिर भी देख रहे हैं कि आवाम बाहर है, सड़कों पर है, बाजारों में है, लाइटें भी जली हुई हैं और तैयारियां जो हैं जोरों शोर से हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम नहीं भूले ना अपने शोधा को, ना पुलिस के हमारे जवान जिन्होंने अपनी जिंदगियां, अपनी जानें कुर्बान की हैं, ना हमारी फौज के जवान जिन्होंने सरहदों पे अपनी जानें हमारे लिए कुर्बान की हैं, और ना ही हमारे अहले कराची के जिनके घरों के अंदर भी अभी लाशें मौजूद हैं। एंड इस वक्त कि जब ईद सर पे खड़ी है, इसके साथ साथ अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला ये जरूर दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान की सलामती और बका जो है वो हमेशा कायम रखे। आज के लिए इतना ही। अनारकली से मेहर बुखारी खुदा की तरफ से खुदा हाफिज।